सोचिए, 13वीं सदी का हिंदुस्तान, जहां औरत का नाम सत्ता के पास भी नहीं था, और उसी दौर में एक औरत ने ताज पहना, सिंहासन संभाला और खुद को सुल्ताना नहीं, सुल्तान कहलवाया। नाम था रजिया, दिल्ली सल्तनत के पहली और आखिरी महिला शासक। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे थे इल्तुतमिश, एक शक्तिशाली दूरदर्शी सुल्तान। उन्हीं की बेटी थी रजिया। रजिया कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो घुड़सवारी करती थी, तलवार चलाती थी, दरबार के फैसले समझती थी, और सबसे बड़ी बात है, राज्य चलाने की समझ रखती थी। इल्तुतमिश ने खुद कहा, मेरे बेटों से ज़्यादा काबिल है मेरी बेटी। इल्तुतमिश ने इतिहास बदलने वाला फैसला किया। उन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन समस्या ये थी कि समाज, उलेमा और दरबारी किसी औरत को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इल्तुतमिश की मौत के बाद रजिया को हटाकर उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया गया, लेकिन वह अयोग्य था। राज्य उसकी माँ चला रही थी और दिल्ली अराजकता में डूबने लगी। यहाँ इतिहास का सबसे अनोखा मोड़ आया। रजिया सीधे जामा मस्जिद पहुंची, आंखों में आंसू, आवाज़ में साहस। उसने जनता से कहा, अगर मैं अयोग्य हूँ तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर योग्य हूँ तो मुझे मेरा हक दो। इतिहासकारों के अनुसार जनता ने रजिया का समर्थन किया, विद्रोह हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया गया। 1236 में रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया। वो पहली महिला सुल्तान थी जिसे जनता का खुला समर्थन था, जिसे जनता ने चुना था। रजिया ने साहब कहा, मैं पर्दे में बैठकर राज नहीं करूँगी। वो मर्दों की तरह दरबार में बैठी, सेना की अगुवाई की, खुले कपड़े पहने, घोड़े पर चढ़ी। उसने खुद को सुल्तान रजिया कहलवाया, सुल्ताना नहीं। यह उस दौर के लिए क्रांतिकारी था। रजिया ने योग्य लोगों को ऊंचे पद दिए, जाति वंश से ऊपर उठकर फैसले किए, शिक्षा को बढ़ावा दिया, प्रशासन को मजबूत किया। लेकिन एक फैसले उसके लिए सबसे बड़ा विवाद बन गया। उसने एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति जमालुद्दीन याकूत को ऊंचे पद दे दिया। रूढ़िवादी अमीरों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके खिलाफ साजिशें रची गई। बहराइच के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। युद्ध हुआ, रजिया हारी, गिरफ्तार हुई, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। जेल में रजिया और अल्तुनिया के बीच सम्मान और समझ पैदा हुई। दोनों ने शादी की, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। 1240 में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। इतिहास आज भी तय नहीं कर पाया कि कैथल के पास रजिया सुल्तान को किसने मारा, लेकिन इतना तय है, जिन्होंने उसे खत्म किया, उन्हीं अज्ञात हाथों ने उसे अमर बना दिया। रजिया सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो एक संदेश थी कि काबिलियत का कोई लिंग नहीं होता, सत्ता साहस से चलती है, परंपरा से नहीं। और इतिहास में कभी कभी एक औरत सदियों में जमी सोच को हिला देती है। और यही वजह है कि आज भी रजिया सुल्तान सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। दिल्ली सल्तनत में कई सुल्तान आए, लेकिन इतिहास आज भी सिर्फ एक नाम याद रखता है, रजिया सुल्तान। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।